हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये जाली का पैटर्न लेके आई हूँ। खूबसूरत सा जाली का पैटर्न है ये देखिए, इस तरीके से इसका फ्रंट लुक आता है। फ्रंट से ऐसा दिखेगा ये, और बैक से ये ऐसा आएगा। थोड़ा सा लंबा पैटर्न है तो इसे ध्यान से देखिएगा, लेकिन आसान सा पैटर्न है, ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 8 की मल्टीपल में फंदे डालने हैं, प्लस 3 स्टिचेस एक्स्ट्रा लेनी है। तो 8 फंदों की ये बिनाई है। 8-8 के जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा और लास्ट में 3 फंदे और डाल लीजिएगा, तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। लास्ट में 3 फंदे देखिए, एक फंदा तो हमें बिनाई को एडजस्ट करने के लिए चाहिए और 2 फंदे अपने किनारों के लिए चाहिए, इसलिए हम लास्ट में इसमें 3 फंदे एक्स्ट्रा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बिनाई में आपको 29 फंदों में डाल के दिखाऊंगी। 29 स्टिचेस है मेरे पास। तो अब फर्स्ट रो है, पहली सिलाई है सीधी तरफ से, एक फंदा एज का है, इसको स्लिप करना है। इसके बाद इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनना है। 2 फंदों का एक कर दिया हमने। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। इन 3 फंदों के बाद से यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है, जो कि दोहराया जाएगा। तो अब 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। यहाँ पर जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी यहाँ पर और एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन 3 फंदों का एक करना है। तो अब देखिए, ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने एक साथ, जैसे हम सीधा बिनते हैं ऐसे स्लिप करना है। इसको वापस से ऐसे लेफ्ट निडल में चढ़ाएंगे ऐसे करके, और इसके साथ एक फंदा पीछे वाला भी लेंगे इस तरीके से। बैक लूप से पीछे की तरफ से हमें एक कर देना है, तो धागा आगे ही रहेगा, जाली भी बन रही है यहाँ पर, और 3 फंदों का एक कर लेंगे। ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो आगे 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पे भी जाली आएगी और इन 3 फंदों को बैक लूप से एक करना है। तो 2 फंदे तो एक साथ हमने स्लिप करे जैसे सीधा बिनते हैं, वापस से इसे लेफ्ट निडल में चढ़ाएंगे और इसके साथ ये तीसरा वाला फंदा भी लेंगे इस तरीके से। धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, जाली आएगी और इन 3 फंदों को एक साथ पीछे की तरफ से सीधा बिन देंगे। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो देखिए, अब ये लास्ट में जब आप पैटर्न दोहराएंगे तो आपके पास ये 8 फंदे बचेंगे। तो देखिए, पहले 4 फंदे हमने सीधे बिनने हैं, 1 2 3 4। धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी। अब देखिए, ये लास्ट का जब आप रिपीट करेंगे तो ये 3 फंदे हैं। तो शुरुआत में भी हमने 2 फंदों का एक करा था, तो लास्ट में भी हम 2 फंदों का एक करेंगे। इस बार हम इसको पीछे की तरफ से करेंगे, बैक लूप से पीछे की तरफ से। धागा अपनी तरफ है, जाली आ रही है यहाँ पर, और पीछे की तरफ से 2 फंदों का एक कर दिया और एक फंदा सीधा, एज का है ये, तो एक फंदा सीधा आ गया। सेकेंड रो उल्टे साइड से सारे ही फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। इसमें हमेशा रॉन्ग साइड को उल्टा बिनते हुए ही कंप्लीट करना है। तो देखिए, ये जाली वाला फंदा है, इसको इस तरीके से बिनिएगा। अब आ जाइए थर्ड रो पे। तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से, एक फंदा हमने स्लिप करना है। इसके बाद इन 2 फंदों को आगे से एक करेंगे ऐसे। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न शुरू करना है, जो कि दोहराया जाएगा। 3 फंदे सीधे बिनेंगे पहले, 1 2 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। फिर इन 3 फंदों का एक करना है हमें पीछे से। वैसे ही तो ये जो 2 फंदे हैं उन्हें एक साथ ऐसे जैसे सीधा बिनते हैं वैसे स्लिप करा, वापस इसे लेफ्ट निडल में चढ़ा के पीछे से एक और फंदा लेंगे और पीछे की तरफ से तीनों का एक कर देंगे।
कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो आगे 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। इसके बाद इन 3 फंदों का एक करना है बैक लूप से। तो ऐसे नेट वाइज स्लिप करा 2 फंदे एक साथ और फिर इसको लेफ्ट निडल में चढ़ा के तीसरा वाला फंदा पीछे से लिया और पीछे की तरफ से ही 3 फंदों का एक कर देंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो जब लास्ट रिपीट में पहुंचेंगे आप तो 3 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। अब देखिए यहाँ पे 3 फंदों का एक कर रहे थे, अब लास्ट का है तो इसे बैक लूप से 2 फंदों का एक करेंगे पीछे से। अब एक एज की स्टिच है, इसे सीधा बिन दीजिएगा। 4th रो रॉन्ग साइड से सारे फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। अब आ जाइए 5th रो पे 5वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। तो एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। इन 3 फंदों के बाद यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है जो कि दोहराया जाएगा। तो अब 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और 2 फंदे सीधे, 1 2। अब इन 3 फंदों का एक करना है। तो वैसे ही इन 2 फंदों को एक साथ स्लिप करा, फिर लेफ्ट निडल में चढ़ा के पीछे से एक फंदा लेके पीछे की तरफ से ही इस तरीके से पीछे की तरफ से ही 3 फंदों को एक साथ सीधा बिन देंगे। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और 2 फंदे सीधे, 1 2। फिर इन 3 फंदों का एक करना है। तो 2 फंदे एक साथ नेट वाइज स्लिप करें, फिर पीछे से एक और फंदा लेके तीन फंदों का एक कर लेंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो लास्ट रिपीट में भी वही करना है हमें। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो ये लास्ट रिपीट है हमारा। तो वैसे ही 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, एक फंदा सीधा। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, 2 फंदे सीधे, 1 2। अब यहाँ 3 फंदों का एक कर रहे थे, अब ये लास्ट वाला है तो इसमें 2 फंदों का एक करेंगे बैक लूप से पीछे की तरफ से। कंप्लीट हो गया है। लास्ट की एज स्टिच को सीधा बिन लीजिएगा। 6th रो छठी सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से सारे फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। अब 7th रो है सीधी तरफ से। तो एक फंदा हमने स्लिप करना है, फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न शुरू करना है जो कि दोहराना है। तो एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, एक जाली हमने यहाँ डाली, एक जाली यहाँ डलेगी। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर इन 3 फंदों का एक करना है। तो ये 2 फंदे एक साथ जैसे हम सीधा बिनते हैं नेट वाइज स्लिप करेंगे, फिर इसको वापस से लेफ्ट निडल में चढ़ा के और पीछे से एक फंदा और लेके 3 फंदों का एक कर लेंगे पीछे की तरफ से ही। तो 3 फंदों का एक हो गया। यहाँ पे हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर इन 3 फंदों का एक करना है। वैसे ही करेंगे, इन 2 फंदों को एक साथ नेट वाइज स्लिप करेंगे, फिर पीछे से एक फंदा और लेकर के 3 फंदों का एक कर लेंगे बैक लूप से। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। अब लास्ट की रिपीट है आपका। तो 2 फंदे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, फिर एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और 3 फंदे सीधे, 1 2 3।
अब ये 3 फंदों का एक करना था, तो लास्ट की रिपीट है क्योंकि, तो इन 2 फंदों को एक करेंगे पीछे की तरफ से। बैक लूप से 2 फंदों का एक कर दिया, कंप्लीट हो गया है। एज स्टिच है लास्ट की, ये हम सीधा बिन देंगे। 8th रो 8वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से सारे फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। अब फिर से हम अपनी राइट साइड में हैं, सीधी तरफ है, 9th रो है 9वीं सिलाई पैटर्न की सीधी तरफ से। तो एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है, तो इस बार हमारा जाली से पैटर्न स्टार्ट होगा। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी यहाँ पर और एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर इन 3 फंदों को बैक लूप से 3 फंदों का एक करना है। तो ऐसे 2 फंदों को एक साथ नेटवाइज स्लिप करा, फिर इनको लेफ्ट नीडल में चढ़ा के तीसरे फंदे को भी इस तरीके से लेंगे और बैक लूप से सीधा बिन देंगे, 3 का एक कर देंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो जाली से शुरू हो रहा था तो जाली डालेंगे यहाँ पे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर इन 3 फंदों का एक करना है हमें, तो निट वाइज स्लिप करा 2 फंदों को, फिर बैक लूप से 3 फंदों का एक कर देंगे। ऐसे कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट रिपीट है आपकी। तो जाली से स्टार्ट हो रहा है, तो धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, फिर एक फंदा सीधा बिनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे लास्ट वाला है, इसलिए इन 2 फंदों को बैक लूप से पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया है। लास्ट की एज स्टिच है, से आप सीधा बिन लीजिएगा। 10th रो है 10वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से सारे फंदों को उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। अब आ जाइए 11th रो पे, 11वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। ये हमारी सेम 7th रो की तरह बनेगी, जैसे हमने अपनी 7वीं सिलाई बनाई थी, सेम हमारी वैसे ही बनेगी। तो एक फंदा हमने स्लिप करना है, फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। अब यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। तो एक फंदा सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, फिर एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और 3 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3। फिर इन 3 फंदों को पीछे से एक करना है। तो ऐसे नेटवाइज स्लिप करा पहले 2 फंदों को, फिर पीछे का एक फंदा और लेकर के 3 फंदों का एक कर लेंगे। यहाँ पे कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, फिर एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब इन 3 फंदों को बैक लूप से एक करना है, तो नेट वाइज स्लिप करा 2 फंदों को और फिर पीछे से एक और फंदा लेके बैक लूप से एक साथ बिन दिया। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। अब आपके पास लास्ट रिपीट है। तो एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब लास्ट रिपीट है। तो इन 2 फंदों को पीछे से हमें एक करना है। कंप्लीट हो गया है। लास्ट की एज स्टिच को सीधा बिन दीजिएगा। अब 12th रो है 12वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से सारे फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। थर्टीन्थ रो है 13वीं सिलाई पैटर्न की सीधी तरफ से। ये सेम हमारी 5th रो की तरह बनेगी, जैसे हमने अपनी 5वीं सिलाई बनाई थी। 13th रो भी सेम हमारी वैसे ही बनेगी। तो एक फंदा हमने स्लिप करना है, फिर इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे। अब 14th रो है 14वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से सारे फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। अब फिर से आ जाइए अपनी 15th रो पे, 15वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। ये सेम हमारी 3rd रो की तरह बनेगी, जैसे हम अपनी तीसरी सिलाई बनाई थी। तो एक फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न 16th रो 16वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से सारे फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे।
ये देखिए एक बार हमारा ये पैटर्न बन गया है, इन्हीं 16 रो का ये पैटर्न है, तो इन्हीं 16 रोज को आपको दोहराते जाना है। तो जब आप इसे बड़ा बनाओगे तो ये पैटर्न आपका कुछ इस तरीके से आएगा, बहुत ही सुंदर आता है, कि इस तरीके से आएगा। थैंक यू।